चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल देहाती ज्ञान के साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर नए वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, एक ऐसा रहस्यमय इंसान जो बंद कमरे में हो गया था गायब। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो बंद कमरे से हो गया था गायब, उसका आज तक कोई पता नहीं चला दोस्तों। मैं इसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये रहस्यमय इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। कहा जाता है कि कई साल पहले जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स पहुंचा जो खुद को एक देश का नाम बता रहा था, लेकिन असल में वह देश इस दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 1954 में जापान में घटी थी, जिसकी पहेली आज तक अनसुलझी है। कहा जाता है कि यहाँ के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स पहुँच गया था जो खुद को एक देश बता रहा था, लेकिन असल में वह देश इस दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। हम सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन वह अचानक वहां से गायब हो गया था और उसके बाद से वह आज तक कहीं नहीं दिखा। दरअसल घटना कुछ यूं ही है कि जुलाई 1954 में टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड हुआ, जिसमें सवार सभी यात्री बाहर निकलने के लिए चेक आउट काउंटर की ओर गए। वहां एयरपोर्ट कर्मचारी उनके पासपोर्ट की जांच करने लगे। इसी दौरान वहां एक ऐसा यात्री पहुंचा जिसका पासपोर्ट हैरान कर देने वाला था, जिसके पासपोर्ट पर उसके देश का नाम टारेड लिखा था, जबकि असल में इस धरती पर ऐसा कोई देश नहीं। यहाँ हैरान करने वाली एक और बात ये थी कि उस रहस्यमय शख्स के पासपोर्ट पर कई अन्य देशों के मुहर भी लगे हुए थे जो बिल्कुल असली लग रहे थे, यानी उनसे उन देशों की यात्रा भी की होगी। लेकिन सवाल ये है कि वो उन देशों में पकड़ा क्यों नहीं गया। खैर, उस रहस्यमय इंसान को पूछताछ के लिए एक कमरे में ले जाया गया। उससे पूछा गया कि मैप पर उसका देश कहाँ है, तो उसने अंडोरा देश पर उंगली रखी और कहा कि यही उनका देश है, लेकिन उसके देश का नाम अंडोरा नहीं बल्कि टारेड है। उस रहस्यमय शख्स के एयरपोर्ट अधिकारियों ने और भी कई बातें पूछे, जैसे वह किसी सिलसिले में जापान आया है। उसके जवाब में उसने एक कंपनी का नाम बताया और कहा कि यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उसके द्वारा बताई गई कंपनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने उस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी ऐसे शख्स के साथ कोई मीटिंग नहीं है। इसके बाद अधिकारियों को लगा कि वह शख्स झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने आगे की पूछताछ के लिए उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया। लेकिन अगली सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। वह रहस्यमय शख्स बंद कमरे से गायब हो गया था, जबकि दरवाजे और खिड़कियाँ वैसे ही बंद थी जैसे एक दिन पहले बंद करके एयरपोर्ट अधिकारी गए थे। वह शख्स कैसे गायब हुआ, ये एक पहेली है जो आज तक नहीं सुलझ पाई दोस्तों। चलिए, अब इसी के साथ मेरा वीडियो अब समाप्त हुआ दोस्तों। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।